दाऊद वुड का, कराची वुड का जावेद अख्तर, हकला जावेद अख्तर, मुंह से निकलने में थूक फेंकने वाला जावेद अख्तर, हिंदी फिल्म जगत में एक षड्यंत्र के तहत इन सलीम जावेद की जोड़ियों ने जिस तरह से सनातन का अपमान किया, ये बार बार आपको और हमें सुनने और समझने की जरूरत है। शोले से लेकर इन सलीम जावेद के तमाम फिल्मों में क्यों कोई ठाकुर गुंडा होता था, हर ठाकुर गुंडा होता था। मंदिर का हर पुजारी क्यों वहशी होता था, हर बनिया क्यों बेईमान होता था, और हर सलीम, हर अब्दुल क्यों धर्मवीरू होता था। हर सिस्टर क्यों शांति प्रिय और धर्म प्रिय होती थी, लेकिन मंदिर का हर पुजारी वहशी क्यों होता था। क्यों अमिताभ बच्चन कहता था कि मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां, और क्यों वही अमिताभ बच्चन दूसरे फिल्म में 776 का बिल्ला पहनता था तो उसे गोली नहीं लगती थी। ये खेल था जावेद अख्तरों का, सलीम जावेदों का। ये 4D नहीं था तो हमें समझ में ही नहीं आया। अब धीरे धीरे इनके खेल से समझ में आ रहा है कि इन्होंने कैसे गड्ढा खोदा हमारे, हम बॉलीवुड के माध्यम से कैसे हमारे पूरे सनातनी संस्कृति को बर्बाद करके, तबाह करके छोड़ दिया। इन सब जावेद अख्तर ये क्यों बताते हैं, ये सब के सब इस तालिबान के खेल, ये मोदी युग के आने के साथ ये सब के सब नंगे हो गए, इन सब का सच सामने आ गया। ये खानों का गैंग जो तुर्की में जाकर, जो आमिर खान जो चॉकलेटी बॉय हुआ करता था, जो आइडियल फिल्में बनाता था, मेरा एक बचपन का दोस्त है, आज भी दीवाना है उसका, आरएसएस से भुट्टी उसने आरएसएस की पी है, लेकिन ऐसा दीवाना है वो आमिर खान का कि उसे तुर्की में आमिर खान जब नशा छाता है प्रेम का तो ऐसे ही होता है। मैंने उससे कई बार कहा कि भाई वो तो स्त्री तो है नहीं, लेकिन आमिर खानों ने अपने स्टाइल से ऐसा जहर डाला है कि समझिए जिसने जीवन भर संघ की घुट्टी पी है उसे भी उससे प्रेम है और वो सुनना नहीं चाहता आमिर खान के बारे में। ये समझ में आता है इससे कि आपको किस तरह का नशा धीरे धीरे दिया गया। वो आमिर खान अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए तुर्की जाता है, वो तुर्की जिस तुर्की ने खुल करके कश्मीर के खिलाफ, आपके लिए, आपके देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा। पाकिस्तान के साथ एकमात्र देश खड़ा रहा वो तुर्की था। उस तुर्की के प्रधानमंत्री के पत्नी के साथ वो प्रमोशन के लिए गया हुआ था, और पूरी दुनिया में आमिर खान को शूटिंग के लिए कोई जगह नहीं मिली, तुर्की ही मिली। इसलिए क्योंकि तुर्की कश्मीर पर हमारा विरोध कर रहा था। विरोध तो मलेशिया भी कर रहा था, लेकिन मलेशिया को पाम ऑयल के व्यापार में औकात बताकर मोदी सरकार ने घुटने के बल ला दिया और वो लेट गया। फिर उसकी नानी याद आ गई और महातिर मोहम्मद की सरकार चली गई, मोदी का वो स्टाइल। लेकिन तुर्की के साथ हमारा कोई उतना बड़ा बिजनेस डील नहीं था कि तुर्की को हम औकात सही मायने में अब तक नहीं बता पाए, तो आमिर खान जैसे लोग हमें चिढ़ाने के लिए चले गए। आज फिल्में फ्लॉप हो रही हैं इन सब, तो समझ में आएगा कि जावेद अख्तर ने आज घुटने के बल जावेद अख्तर क्यों है। दरअसल जावेद अख्तर को सामना में एक लेख लिखवाया गया है। इसी जावेद अख्तर ने 4 दिन पहले एक चैनल में, मनी लॉन्ड्रिंग के एक चैनल पर जाकर के बयान दिया था और कहा था कि हिंदुत्व जो है वो तालिबान की तरह ही है। ये आरएसएस, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये तालिबान की तरह ही है। जैसे तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता, वैसे ही आरएसएस और बजरंग दल करते हैं। वो जहर उगलता चला, थूकता चला गया, एंकर के मुंह पर थूकता चला गया और बोलता चला गया। ये वही जावेद अख्तर, जहरीला जावेद अख्तर है जिसकी फिल्में देखकर हमने और आपने, हमारी पीढ़ी बढ़ी और हम तालियां बजाते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि जावेद अख्तर कहां छेद कर गया। उस जावेद अख्तर का जहरीलापन, उसका पूरा सेकुलरिज्म एकदम से बेनकाब हो गया जब तालिबान के मामले में उस एक मजहबी कट्टरता का सच आने लगा और चैनलों पे दुनिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये इस्लामिक कट्टरता का कौन सा स्वरूप है। तो तालिबान से तुलना जावेद अख्तर ने एंकर के मुंह पर थूकते हुए, जावेद, और उस एंकर को शर्म भी नहीं आई, एंकर के मुंह पर थूकते हुए जावेद अख्तर ने हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर दी। आज उसने एक लेख लिखा सामना में, और सामना के संपादक ने कहा कि चल आजा भाई, लेख लिखे, घुटने के बल आजा, क्योंकि सामना मुंबई से छपता है और मुंबई बॉलीवुड की मंडी है और शिवसेना के इशारे के बिना बॉलीवुड में कोई काम नहीं कर सकता।
तो जावेद अख्तर ने आज चापलूसी की और जावेद अख्तर ने कहा कि भारत कभी अफगानिस्तान नहीं हो सकता और दुनिया में हिंदू से बड़ा, हिंदू से सहिष्णु बहुसंख्यक दुनिया में कहीं नहीं है। जावेद अख्तर लेकिन फिर धूर्तता पे उतरा, लेकिन लगातार उन्होंने कहा कि भारतीय के स्वभाव में कट्टरता नहीं है। भारतीयता कहां से आ गई? ये अफगानिस्तान भी भारत था, ये पाकिस्तान भी भारत था, ये बांग्लादेश भी भारत था, लेकिन आज वहां इतनी कट्टरता क्यों है? यदि भारतीयता में कट्टरता नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कट्टरता क्यों है? बांग्लादेश में कट्टरता क्यों है? अफगानिस्तान में कट्टरता क्यों है? ये सब तो भारत का हिस्सा था। इसमें कट्टरता इसलिए आया क्योंकि एक खास मजहब को इसने अपनाया और दूसरे मजहब का खात्मा कर दिया। बड़ी धूर्तता के साथ जावेद अख्तर ने बड़ी षड्यंत्र के साथ ये कह दिया कि भारतीयता के सवाल में कट्टरता नहीं है। एक शब्द तो उन्होंने कहा कि हिंदू दुनिया का सबसे सहिष्णु बहुसंख्यक है, लेकिन आगे फिर वो अपना खेला करता नजर आया और उसने कहा कि तालिबान की तरह आरएसएस भी तालिबान की तरह सोचता है। और फिर उसने ये कह दिया कि इस बार आरएसएस का शब्द का इस्तेमाल उसने नहीं कहा, उसने कहा जो दक्षिणपंथी राष्ट्र सोच वाले जो हिंदू हैं वो महिलाओं को उसी ढंग से दबाना चाहते हैं जिससे तालिबान। दरअसल शिवसेना ने जावेद अख्तर को थोड़ा अवसर दिया कि इतना भी तुम अपमानित अपने आप को थूकते चाटते हुए नजर नहीं आओ, और उसे अवसर दिया कि हिंदुत्व की तारीफ करने के लिए। दरअसल जावेद अख्तर ने जब एक चैनल पर यह बयान दिया था और लेख लिखा था, तब शिवसेना इससे नाराज हुई थी और शिवसेना ने कहा था कि तालिबान की तुलना, आरएसएस से तालिबान की तुलना करना भारतीय संस्कृति का अपमान है। और शिवसेना के यही बयान उद्धव ठाकरे लग गया कि उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएंगे। तो आज जावेद अख्तर ने उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की, कहा उद्धव ठाकरे, मैं तीखा तो बोलता हूं लेकिन उद्धव ठाकरे पर किसी ढंग का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। उद्धव ठाकरे किसी ढंग का भेदभाव नहीं करते, किसी ढंग का नाइंसाफी नहीं करते। और आगे उन्होंने और चापलूसी की उद्धव कहा, मेरी समझ से बाहर है कि कोई उद्धव ठाकरे को तालिबानी कैसे कह सकता। अब सोचिए, शिवसेना में उन्हें तालिबानी कोई कैसे कह सकता है ऐसा कह रहा है, लेकिन आरएसएस में उन्हें तालिबान, जो शिवसेना, जो उद्धव, जो बाला साहब ठाकरे ऐसे ऐसे बयान देते थे, उस बाला साहब ठाकरे पर इसकी चुप्पी, उसकी पार्टी पर शिवसेना की चापलूसी, उद्धव ठाकरे की चापलूसी। लेकिन ये कहा कि दक्षिणपंथी हिंदू जो हैं वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी ढंग से जैसे तालिबान करना चाहता है। तब आपको समझ में आएगा ये हिंदुत्व काल के प्रति प्रेम नहीं जावेद अख्तर का जगह। दरअसल जावेद अख्तर को पता है कि महाराष्ट्र में यदि रहना है तो कंगना रनावत की तरह अपने घर नहीं तुरवाने, फिल्म से अपनी पत्नी का और अपना और बेटवा का दुकान नहीं बंद करना है। जावेद अख्तर को डर समाने लगा कि बेटवा का दुकान बंद हो जाएगा, बीवी का दुकान बंद हो जाएगा, अपना दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए जावेद अख्तर ने घुटने के बल करके हिंदुत्व की तारीफ कर दी और संघ प्रमुख की स्टाइल में डीएनए की बात कर दी। तब समझ में आएगा कि किस तरह का षड्यंत्र ये सब करते रहे। तब समझ में आएगा कि क्यों आमिर खान जैसे लोग एक मानस में छाए हुए रहे, चाहे वो 3 इडियट हो या किसी ढंग का कोई फिल्म हो आमिर खान की। हिंदू देवी देवताओं का अपमान बहुत आसानी से होता हो जाता, लेकिन मोहम्मदवादियों का अपमान कभी हुआ क्या? कभी आमिर खान ने कभी किया क्या? कभी आमिर खान ने अपने मजहब में महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मुद्दा उठाया क्या? सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें बड़ा बड़ा ज्ञान देता था आमिर खान। क्या अपने मजहब के अंदर के ट्रिपल तलाक, बुर्का प्रथा पर आमिर खान ने कभी कुछ बोला क्या? तब समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है और ये बेचैनी क्या है। तो दरअसल सामना में जो लेख लिखा, उसके बाद संजय राउत ने भी एक बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने जो लेख लिखा है उससे हम ये जानना चाहते थे उनकी सोच क्या है। अब जिस किसी को भी जावेद अख्तर की सोच पर सवाल है, उसे सवाल जावेद अख्तर से करना चाहिए। सोचिए, ये आदमी उच्च सदन का मेंबर है, कांग्रेस ने इसे राष्ट्रपति कोटे से उच्च सदन का मेंबर बनाया हुआ है। ये थूकता हुआ जावेद अख्तर आज क्या क्या चाटता हुआ नजर आया, आपने देख लिया कि किस तरह से जावेद अख्तर ने सामना में जो लेख लिखे
लेकिन उस लेख में भी किस कदर षड्यंत्र का भूत था, यह आपने बेहतर देखा।